कुछ कह ही नहीं पाता। लेकिन जैसे ही रेवती और उसकी बहन किसी काम के लिए अंदर जाती है तो रोहित अपने गले को साफ करते हुए तनिषा से पूछता है, फिर कुछ कहता है और वो भी उसका जवाब देती है। लेकिन उनके वापस आते ही फिर वो दोनों शांत हो जाते हैं। ये बातचीत का सिलसिला चलता रहता है और फिर सभी खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। रात के लगभग 2 बजने को थे। रेवती और उसकी बहन के पीछे पीछे तनिषा भी अपने कमरे में सोने चली जाती है। लेकिन उससे पहले तनिषा सभी की नजरों से छिपकर उसे एक प्यारा सा हग देती है और रोहित उसमें ऐसा खोता है कि उसकी आंखों में नींद ही नहीं आती। उसके लिए तो नींद मानो उड़ सी गई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार तनिषा की वही मुस्कान आ रही थी जिसके बारे में सोचकर वो मन ही मन गुदगुदाया जा रहा था। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे होंगे। रोहित को अभी नींद नहीं आ रही थी। उसका गला सूखने लगता है। वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकलकर हॉल की तरफ बढ़ता है। कमरे के दरवाजे से लेकर हॉल तक घर की सारी लाइट्स बंद थी, जिसकी वजह से वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित अपने मोबाइल की डिस्प्ले लाइट से हॉल तक पहुंचता है और वहां जाकर लाइट्स की स्विच ऑन करता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके पीछे तनिषा खड़ी होती है, जिसे देखकर रोहित कांप जाता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि तनिषा है तो फिर अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करता है और ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तनिषा का बर्ताव अब बदला बदला सा लग रहा था। वो पहले से काफी शांत लग रही थी। उसके बाल चेहरे से आगे थे। रोहित मुस्कुराते हुए उसके वहां अचानक से आने की बात को इग्नोर करता है और पानी की तरफ बढ़ जाता है। मटके से पानी का गिलास भरता है और गिलास को जैसे ही अपने मुंह की तरफ बढ़ाता है कि एक बार फिर से तनिषा उसके चेहरे के ठीक सामने खड़ी होती है। अचानक यूं तनिषा को इतना करीब देख उसके हाथ से गिलास छूट जाता है और वो पूछता है, क्या हुआ तनिषा, तुम अचानक यहाँ कैसे? तनिषा रोहित की बातों का कोई जवाब नहीं देती। रोहित दोबारा उससे पूछता है, तुम